पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा का है, पदाधिकारी कार्यकर्ता मरता है तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि वो संघ और भाजपा का है, हम चुप रहे। हम ये सोचते हैं कि वो हिंदू है। ये भले मैं जेल चला जाता हूं, ये भले मेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूं। इन हरामखोरों के लिए जो मेरे पीछे दिन रात पड़े हुए, मेरी हत्या की साजिश रचते, मेरी सुरक्षा हटा दिया योगी सरकार के आते ही, फिर भी मैं लड़ रहा हूं और इन्हें यह दिखा रहा हूं कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूं और हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। आखिर वजह क्या है, क्यों योगी को पसंद नहीं करते थे, योगी की सरकार को, कमलेश तिवारी? इसके लिए आपको समझना होगा। और वो हर पोस्ट जो लिखते थे, भले ही वो हिंदूवादी पोस्ट होती थी, लेकिन खाली योगी नहीं, मोदी को भी इन पोस्ट में आप देख सकते हैं कैसे निशाने पर लेते थे। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल जो बीजेपी का हिंदुत्व है और जो उनका हिंदुत्व था कमलेश तिवारी का, दोनों में बहुत बेसिक फर्क था। बीजेपी जहां संविधान के हिसाब से चलने की बात करती है, वहीं कमलेश तिवारी बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते थे। और भले ही जिस मुद्दे में उन्होंने एनएसए के तहत 1 साल के करीब जेल में गुजारा, वो वजह भी वही थी। भले ही वो संघ का फेवर ले रहे थे, आजम खान ने संघ पर निशाना साधा था और संघ पर निशाने का जवाब देते हुए वो मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ ऐसा बोल गए थे जिसके चलते उन पे एनएसए लगी और उन्हें जेल में रहना पड़ा था। लेकिन लगातार उन्हें लग रहा था कि भले ही उन्होंने संघ का फेवर लिया है, लेकिन जिस तरह की कट्टरता वो संघ से चाहते हैं, बीजेपी से चाहते हैं, वो उस तरह की कट्टर सरकार योगी की नहीं थी, मोदी की नहीं थी, जो हमेशा हिंदुओं के बारे में ही सोचे। इसको लेकर कमलेश तिवारी ने अपनी पार्टी बनाई थी और हिंदू समाज पार्टी, और उसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन मौत के ठीक 2 दिन बाद वो करने वाले थे 20 अक्टूबर को लखनऊ में। इसके बारे में उन्होंने लिखा भी था और ऐसे में लगातार हिंदू समाज पार्टी बढ़ती जा रही थी। हर जिले में कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, हर जिले में, चाहे वो बंगाल को लेकर हो या हिंदुओं की जहाँ भी हत्या होती थी वहाँ पर उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते थे। अलग अलग जिलों में वो लगातार पोस्ट करते रहते थे कैसे किस जिले में उनके लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में उनकी योगी सरकार से ये नाराजगी थी कि क्यों नहीं वो उतनी कट्टर होती जितनी कि वो खुद हैं। और जब मौत की खबर आई कमलेश तिवारी की, क्योंकि कमलेश तिवारी के घर वालों का ये भी मानना था कि उन्हें जो सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई, तो कमलेश तिवारी की मां की पहली प्रतिक्रिया ही योगी के खिलाफ थी। सुनिए। उन्होंने इनको मरवा दिया, इनके आगे उनकी दाल नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी की योगी की नहीं दाल गली, इसलिए उन्होंने मरवा दिया, लेकिन हम अभी जिंदा हैं। और सिक्योरिटी को लेकर वाकई में जो सवाल उठाया, चाहे वो कमलेश तिवारी के घर वालों ने उठाया, चाहे जो उनके हमेशा सेवा में रहने वाले सहयोगी थे उन्होंने भी उठाया और बताया कि सिक्योरिटी मिली थी, वो किस तरह की थी, आप खुद सुनिए। उसके बाद से पुलिस को फोन कर रहा हूँ, आधे घंटे से कोई पुलिस 100 नंबर लग ही नहीं रही। उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए, और वहाँ जो कैमरा लगी हुई है वो भी काम नहीं करती है। तिवारी जी बार बार बोलते हैं कि यहाँ फोर्स बढ़ाओ, लेकिन वो बुढ़ऊ को रख दिए, तो वो जब भी आते हैं वहाँ पे सोए लेटे हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लैप्स तो हुआ है सिक्योरिटी के इश्यू पर, लेकिन ये तय है कि कमलेश तिवारी जिस तरह की भाषा बोलते थे, जिस तरह के एक्सट्रीम विचारों वाले थे, बीजेपी की जो सरकारें थी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो यूपी में, पूरी तरह से कमलेश तिवारी के विचारों का समर्थन नहीं करती थी। और इसी के चलते कमलेश तिवारी को लगा कि बीजेपी से उन्हें आशा नहीं है, उन्हें एक अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी, और वो बना रहे थे। लेकिन बीच में ही हत्यारे ने उनकी जान ले ली और वो पार्टी का सपना भी एक तरह से अब दूर होता नजर आ रहा है। उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे, आगे वो पार्टी चलाएंगे नहीं चलाएंगे, ये आप भी देखेंगे, भविष्य में हम भी देखेंगे। लेकिन कमलेश तिवारी से जुड़ी एक एक अपडेट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।